जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में चीन पहले नंबर पर है तो भारत दूसरे नंबर पर। और हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि आने वाले वक्त में तो भारत में जनसंख्या विस्फोट होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आने वाले 78 सालों में भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय 41 करोड़ कम हो जाएगी तो चौंकना तो बनता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन की जनसंख्या जो फिलहाल 142 करोड़ के आसपास है वो सन 2100 आते आते कम होकर 49 करोड़ रह जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए बताते हैं आपको इस डेटा के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये डेटा पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के लो फर्टिलिटी सिनेरियो के आधार पर तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक भारत और चीन की जनसंख्या फिलहाल तो एक जैसी ही लग रही है, लेकिन आने वाले वक्त में भारत के मुकाबले चीन की जनसंख्या बहुत ज्यादा गिरने वाली है। डेटा के मुताबिक सन 2021 तक भारत की जनसंख्या कम होकर 100 करोड़ के आसपास होगी और चीन की जनसंख्या 142 करोड़ से कम होकर महज 49 करोड़ के आसपास रह जाएगी। रही बात अमेरिका की, तो आने वाले 78 सालों में अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ से कम होकर 28 करोड़ रह जाएगी। यानी अमेरिका पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जनसंख्या कम जरूर होगी। इस डेटा के मुताबिक नाइजीरिया एक ऐसा देश होगा जिसकी जनसंख्या कम होने की बजाय बढ़ेगी। नाइजीरिया की जनसंख्या फिलहाल 21 करोड़ के आसपास है, जो बढ़कर 39 करोड़ के आसपास हो जाएगी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चीन में बेशक भारत से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन डेंसिटी के मामले में भारत चीन से कहीं ज्यादा आगे है। भारत में जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 476 लोग रहते हैं, वहीं चीन में पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 148 लोग ही रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन का क्षेत्रफल भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन डेटा बताता है कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारत, चीन और जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम हो जाएगी। साल 2100 तक पूरी दुनिया में जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होकर 61 से 54 लोग ही रह जाएगी, वहीं भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 476 से कम होकर 335 होगी। चीन में ये आंकड़ा 148 से कम होकर महज 51 हो जाएगा। यानी चीन में पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कम होकर महज 51 रह जाएगी। रही बात जापान की, तो आने वाले 78 सालों में जापान की जनसंख्या भी इतनी कम हो जाएगी कि वहां पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी आज के 329 लोगों से कम होकर महज 133 लोग रह जाएगी। डेटा के मुताबिक साल 2050 तक भारत की जनसंख्या पहले बढ़ेगी, लेकिन अगले 50 सालों में ये कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी 2050 में भारत में पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़कर 513 होगी, फिर 2075 में ये कम होकर 451 और फिर 2100 तक ये और कम होकर 334 रह जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम क्यों होगी? असल में जनसंख्या कम होने के पीछे की सबसे अहम वजह है फर्टिलिटी रेट का कम होना। भारत की ही बात करें तो फिलहाल भारत का फर्टिलिटी रेट 1.76 है, यानी भारत में एक महिला इतने बच्चों को ही जन्म देती है। और डेटा बताता है कि 2032 तक फर्टिलिटी रेट कम होकर 1.39 हो जाएगा, जो 2052 तक और कम होकर 1.28, 2082 तक 1.2 और 2100 आते आते भारत में एक महिला सिर्फ 1.19 बच्चों को ही जन्म देगी। यानी एक तरफ भारत में जन्म दर कम हो जाएगी और दूसरी तरफ आबादी बूढ़ी होकर खत्म हो जाएगी। ये दोनों ही फैक्टर चीन और बाकी दुनिया पर भी लागू होते हैं। यही कारण है कि आने वाले 78 सालों में धरती पर लोग ज्यादा नहीं बल्कि कम हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।